जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग जो संगत हमारे साथ शेयर करती है, वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है आंटी जी का, जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आंटी जी कहते हैं, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, पर जो कनेक्शन हुआ वह 2024 में बना। संगत जी, पता नहीं कब की जुड़ी हुई हूँ, पर संगत जी मेरी मम्मा जो है वो 4-5 साल हो गए उनको जुड़े हुए। पहले मुझे गुरुजी में विश्वास नहीं था। संगत जी, मेरी मम्मा बोलते थे कि गुरु वगैरह सब झूठ होता है, मत बिलीव करो, ये सब टोटली अगेंस्ट थे। संगत जी, उसके बाद मेरे पापा बीमार हो गए। मेरी मम्मा ने सपने में गुरुजी आए और पापा की दवाई छूट गई। तब मेरा थोड़ा विश्वास बन गया। तब शायद गुरुजी मुझे खुद से जोड़ना चाहते होंगे। इसके बाद संगत जी ऐसे ही ब्रेसलेट दिया। मम्मा ने उनकी हनी वर्षा हुई देखी सपने में, या ऐसे सब खुद होता गया। संगत जी, ये मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया है, मुझे क्लियरली याद नहीं है। फिर मेरी नानी के घर में सत्संग हुआ गुरुजी का, और हम सबको उनका स्वरूप मिला, तो मैंने शिवजी और गुरुजी वाला लिया। उसके बाद एक दिन मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला कि गुरुजी दर्शन दो मुझे। उसके बाद अगले ही दिन मुझे एक बिल्डिंग पर ब्लेसिंग्स लिखा मिला, तो मुझे लगा ऐसे ही होगा। संगत जी, मुझे लगा कोइंसिडेंस भी हो सकता है। उसके बाद भी कुछ बड़ा नहीं हुआ। संगत जी, जैसे कि मुझे रात को सोते समय एकदम से रोजेस की फ्रेगरेंस आने लगी, मुझे पिकॉक दर्शन हुए, और मेरी एक प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने गुरुजी को बोला जो प्रॉब्लम थी, मेरे पापा ने मुझसे खुद पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मैंने एग्ज़ाम्स में गुरुजी को बोला, गुरुजी किधर हो आप? तो साथ में ही एक कबूतर आ गया और सारा टाइम वह वहीं पर रहा। मैंने सुना है गुरुजी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। ऐसे मेरे फ्रेंड्स ही कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, गुरुजी सब ठीक करते गए, सबको रियलाइज़ करवाते गए सच का, और मेरी लाइफ में सब ठीक कर दिया। एक चीज़ मेरे बॉयफ्रेंड से रिलेटेड थी, तो मेरे गुरुजी को बोला मैंने, रोज़ बोलती थी उसको रियलाइज़ करवाओ गुरुजी, तो वो एकदम से ओपन अप हुआ, और पता लगा जब से मैंने गुरुजी को बोलना शुरू किया है, उसी टाइम से उसको रियलाइज़ होना शुरू हो गया था। बस बोला नहीं, वो तो संगत जी गुरुजी करते सब चले गए, सबकी सुनते हैं, बस हमें जानने में टाइम लगता है। अपना विश्वास मत टूटने देना। गुरुजी मेरे काफ़ी सवालों के जवाब देते हैं। मुझे सत्संग सुनकर भी बहुत जवाब मिलते हैं। जो संगत जी सत्संग को पूरा सुना करें, गुरुजी पर विश्वास रखें और पूरा सरेंडर कर दें। मेरे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आए संगत जी, काफ़ी कम मैंने तैयारी करी थी, फिर भी संगत जी बहुत अच्छे मार्क्स आए। प्लीज़ गुरुजी हर बार मेरे ऐसे ही हेल्प करते रहना। संगत जी, मेरी फैमिली, मेरे बॉयफ्रेंड और सारी संगत को खुश रखना गुरुजी, सेफ रखना गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है और कुछ रीज़न्स की वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाई और बोल भी नहीं पाई, तो मैंने टाइप किया है, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी प्लीज़। गुरुजी, मुझसे बहुत कुछ मिस भी हो गया है संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। यह सब गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी बदल गई है। संगत जी, हमने वो सब देखा है जो गुरुजी ने हमें बहुत कुछ बुरी चीज़ों से बचाया है। संगत जी, मैं गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी, मैं जम्मू से बिलॉन्ग करती हूँ, और गुरुजी को हमारी फैमिली में संगत जी कोई नहीं मानता था। मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू जो है गुरुजी को जाना संगत जी। गुरुजी ने मुझे खुद अपने आप से जोड़ा मेरी फ्रेंड के थ्रू। संगत जी, उस टाइम मैं बहुत परेशानियों में चल रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे घर वाले जो हैं बहुत परेशान रहते थे मेरे मायके से संगत जी। और संगत जी, मैं
काफ़ी बीमार भी रहती थी, जिससे कि मेरे ससुराल वाले भी बहुत परेशान रहने लग गए थे। संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली संगत जी अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं संगत जी इसी मंथ एक चमत्कार देखती हूँ। मुझे अपनी फ्रेंड के थ्रू जब मैं जो गुरुजी से जुड़ी थी संगत जी, मुझे बहुत ही टेंशन परेशानी में चल रही थी। तो मेरी फ्रेंड का एक दिन कॉल आया, तो उसे मैं बता रही थी कि ऐसे-ऐसे परेशानी घर पे चल रही है। मेरे हस्बैंड जो बीमार हैं, बहुत उनको सर्वाइकल का पेन हो रहा था, मतलब संगत जी 9 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और उनको इस चीज़ से मतलब बीच-बीच में बहुत पेन होता है, बीच में ठीक भी हो जाता है। इस टाइम उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब उनसे खाना तक नहीं खाया जा रहा। मतलब पूरी नेक हिल रही है, फेस उनका हिल रहा है। तो हम डॉक्टर को भी दिखा रही हैं, कोई इतना कहे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुझसे एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, वो फिर ध्यान से सुन, मेरे साथ बात करना। तो उसने मुझे वह सत्संग शुरू कर दिया संगत जी अपना, कि उसके साथ कैसे गुरुजी ने चमत्कार किए और कैसे गुरुजी ने उसे इन सब चीज़ों से निकाला। मैं सुनती चली गई संगत जी, मुझे समझ में आता चला गया कि क्या होता है, इसमें क्या नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम कोई जुड़े तो इतना कहाँ उसे पता होता है इन चीज़ों के बारे में, गुरुजी के क्या चमत्कार हैं। फिर मैंने उसे देखा कि बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, कबूतर के दर्शन होते हैं, मोर के दर्शन होते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं संगत जी। अब मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। आपको मेरे पति को डॉक्टर ने एमआरआई बताया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि मतलब 5 महीने से दवाई मेडिसिन चल रही हैं उनकी। फिर डॉक्टर ने बोला कि एमआरआई करवाओ, उसमें ही पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, हम आपको क्या दवाई दें, कैसे दवाई दें। तो गुरुजी संगत जी आजकल इतनी महँगाई के ज़माने में, मतलब कि 9,000 का डॉक्टर ने बताया एमआरआई, तो मतलब इतनी सैलरी, मतलब 20,000 तो सैलरी जिसकी हो और 9,000 का टेस्ट करवाने में मतलब बहुत परेशानी दिक्कत है। गुरुजी संगत जी मैं गुरुजी से प्रे करने लगी। मैंने कहा गुरुजी इतना महँगा टेस्ट हम कैसे करवाएँगे? आपको सब पता है गुरुजी, आपको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? तो फिर गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए फ़िक्र ना कर, सब हो जाएगा। तो मैं ऐसे शुकराना गुरुजी का करने लगी। मैंने कहा गुरुजी अब आप हो, आप देख लेना। अब फिर अगले दिन मेरी मम्मा का फ़ोन आया। मेरी मम्मा ने पूछा कि कैसे हैं तुम्हारे हस्बैंड? तो मैंने कहा नहीं मम्मा अभी ऐसे ही हैं, उनको ना टेस्ट करवाना है, एमआरआई बताया है और वो काफ़ी कॉस्टली है। और अभी लास्ट मंथ चल रहा है, महीने लास्ट डेट चल रही है, तो मैं अभी मम्मा कहाँ से करवाऊँ? तो अभी उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है करवाओ। मम्मा ने बोला तू टेंशन मत ले, तू आ हम देखते हैं, कहीं बात करते हैं। मतलब संगत जी गुरुजी का चमत्कार तो देखिए, जो टेस्ट 9,000 का हो रहा था वही सेम टेस्ट 5,000 में गुरुजी ने करवाया। 5,000 भी जब मतलब कि हम, मेरा भाई मेरी सिस्टर दोनों आए, मेरे भाई ने वो टेस्ट करवाया, तो जब वो स्लिप कटती है ना एमआरआई की, तो उसमें भी 3850 का वो टेस्ट हुआ। संगत जी मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी वाक़ई में आप गुरुजी मेरी सुन रहे हैं? गुरुजी ने कहा मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मेरे साथ हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हम अंदर गए, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा डरते हैं वो, पता नहीं उनको अंधेरे से डर लगता है। और संगत जी जहाँ एमआरआई होता है वहाँ अंधेरा होता है। संगत जी फिर उसके बाद जब हमने एमआरआई करवाया और संगत जी मेरे अंकल के टेस्ट हुए, फिर दवाइयाँ चली, सब चीज़ें संगत जी फिर धीरे-धीरे ठीक होने लगी। फिर संगत जी उसके बाद ना वो जब थोड़ा ठीक होने लगे तो हम गए थे शिवखोड़ी। एक बार संगत जी तो वहाँ दर्शन करने में भी मेरे हस्बैंड अंदर नहीं गए, क्योंकि संगत जी उनका दम घुटता है, सफोकेशन होती है। तो संगत जी हमने वीआईपी दर्शन किए खड़े होकर। और संगत जी मेरे अंकल ने पूछा कि कहाँ से बाहर जाना है, क्योंकि वो ज़्यादातर वेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको सफोकेशन होने लग गई थी खड़े-खड़े। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं डॉक्टर के पास वापस जाते हैं। हम जब दर्शन करके आते हैं उसके बाद, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है डॉक्टर के पास चल रही थी। और संगत जी जब एमआरआई की रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी, हम दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए थे संगत जी। तो उसने बोला कि सर 20 मिनट आप रुकिए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतने टाइम से हम ये रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं, डॉक्टर्स बता नहीं रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। संगत जी हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं?
संगत जी फिर वहाँ पे एक बड़े डॉक्टर आते हैं जो एमआरआई जिनका काम है ये देखना। उन्होंने बोला कि देखो भैया मतलब कि पैसे तो आपके लग चुके हैं एमआरआई में, आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन आपकी नहीं है। आप खाली थोड़ी एक्सरसाइज़ वग़ैरह करेंगे तो उसमें भी ठीक हो जाएँगे। संगत जी आप यकीन मानिए जहाँ हमें डॉक्टर ने इतना खर्चा बताया था कि आपका बहुत खर्चा होगा, वहीं पे संगत जी हमें जो दूसरे डॉक्टर आए थे उन्होंने कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताई थी और कुछ मेडिसिन्स दी थी। संगत जी वो रेगुलर मेरे हस्बैंड ने 1 महीने तक करी और संगत जी जब 1 महीने तक लगातार करी तो उनकी हेल्थ में बहुत चेंजेज़ आने लग गए। उनको सर्वाइकल का पेन जो है कम होने लग गया, आराम मिलने लग गया और संगत जी मेडिसिन्स हमने फिर 5 से 6 महीने तक कंटिन्यू रखी थी और संगत जी मेरे हस्बैंड का पेन अब 10% रह गया है, 90% गुरुजी ने काट दिया है। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना ये है और संगत जी शुक्राना लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना।